जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी तनख्वाह हमेशा कौतूहल का विषय रही है। इसे लेकर तमाम बातें कही जाती रही हैं। यही नहीं, नेहरू शायद देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी और मंत्रियों की सैलरी में 2 बार कटौती की, वह भी तब जब रुपए के अवमूल्यन के मामले को आधार बनाकर मंत्री व सांसद अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का वह पक्ष जिसकी चर्चा न तो उनकी पार्टी करती है और न ही विरोधी। उन्नीस से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। M.O. मथाई ने करीब 20 वर्षों तक उनके साथ निजी सचिव के रूप में काम किया था। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद मथाई काफी ताकतवर शख्सियत समझे जाते थे। उन्होंने नेहरू को लेकर रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज शीर्षक पर एक किताब लिखी, जिसमें नेहरू के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जो आमतौर पर एक निजी सचिव को ही मालूम हो सकती है। इस किताब में कई जगह मथाई ने नेहरू के तीव्र आलोचना की तारीफ की, कई जगह उन्होंने तटस्थ होते हुए वे बातें लिखी जो नेहरू के साथ रहते हुए उनकी जीवन शैली, दृष्टिकोण और लोगों से आपसी व्यवहार में देखी। जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो बड़ा मुद्दा ये था कि उनकी सैलरी क्या होगी। इस बारे में नेहरू ने कभी कोई पहल खुद से नहीं की। हालांकि उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों को लगता था कि जिस तरह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में दुगना वेतन लेता है और अन्य सुविधाएं पाता है, वैसे ही भारत में भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। तब देश में कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी 3,000 रुपए प्रति माह तय की गई। जब नेहरू कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर ने संसद में पीएम के वेतन को दुगना करने का सुझाव दिया तो उसका एक ही शख्स ने विरोध किया। वे खुद नेहरू थे, जिन्हें यह कतई मंजूर नहीं था। आखिरकार नेहरू ने सैलरी के रूप में 3,000 रुपए लेना स्वीकार किया, जितना वेतन एक कैबिनेट मंत्री का था। इसके बाद नेहरू से कहा गया कि उन्हें कम से कम 500 रुपए का टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट अलाउंस तो मिलना चाहिए, जिस तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मिलता है। नेहरू ने साफ तौर पर इसे भी ठुकरा दिया। नेहरू ने इसके बाद 2 बार सबकी स्वेच्छा से अपनी और मंत्रियों की सैलरी घटाई। पहले यह सैलरी 3,000 से 2,225 रुपए की गई। तब भी उन्हें लगा कि शायद यह वेतन भी वे लोग ज्यादा ले रहे हैं। इसमें और कटौती करके तब वेतन को 2,000 रुपए प्रति माह किया गया। यह काम तब किया गया था जबकि रुपए का अवमूल्यन शुरू हो चुका था और मंत्रियों को ज्यादा वेतन और अन्य सुविधाएं देने का दबाव पड़ रहा था। नेहरू के इस पक्ष का कोई भी राजनेता जिक्र नहीं करता, न उनके समर्थक और न ही उनके विरोधी। मथाई ने अपनी किताब के चैप्टर 14 द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में यह भी लिखा कि नेहरू ने न केवल ज्यादा वेतन और अलाउंस लेने से ही मना नहीं किया, बल्कि उस सुझाव को भी खारिज किया कि ब्रिटेन की तरह ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री को रिटायर होने के बाद पर्याप्त पेंशन और सुविधाएं हासिल हो सके। मथाई ने लिखा, मैं डर रहा था कि नेहरू इस मामले में बहुत आत्मपरक हो रहे हैं। वे केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। उनका गर्वीलापन उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। उन्हें आत्मविश्वास था कि वे अपनी लेखनी से ही पैसा कमाकर आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। यह बात उन्होंने मुझसे कही भी। नेहरू के निजी सचिव ने आगे लिखा, मैंने उनसे कहा कि अगर भविष्य में उनकी जगह कोई गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उन्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इस बारे में संसद के विचार पर ध्यान देना चाहिए। बेशक अगर उन्हें वे सुविधाएं नहीं चाहिए तो वे उन्हें ना ले। नेहरू इसके बाद भी इस मामले में आत्मपरक बने रहे, टस से मस भी नहीं हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।